नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक की लोभाविष्ट चक्रधर कथा पढ़ रहे हैं। हमने अब तक देखा कि जो चार मित्र हैं वो धन प्राप्ति के लिए अपना घर बार छोड़कर निकल जाते हैं और फिर वहाँ उनकी किसी एक सिद्ध योगी से मुलाकात होती है और वो उनके साथ ही चले जाते हैं और उनको बता रहे हैं कि हम धन प्राप्ति के लिए, उनके द्वारा पूछे जाने पर भी कि भाई आप लोग किस लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे, तो बताते हैं कि हम धन प्राप्ति के लिए उसके आए हैं, हम अपना घर बार छोड़ के आए हैं और जब तक हमें धन की प्राप्ति नहीं हो जाती हम वापस नहीं लौटेंगे। और फिर वो भाग्य और कर्म पुरुषार्थ की बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ जो कर्म है, जो पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा भी मनुष्य धन की प्राप्ति कर सकता है, केवल भाग्य के भरोसे ही बैठा रहना नहीं चाहिए। इसी का बताते हुए कह रहे हैं कि क्लेशस्य अंगम दत्वा सुखमेव सुखानि न इह लभ्यन्ते मधुभिर्न मथनायस्तैराश्लिष्यति बाहुभिर्लक्ष्मीम्। तो अब ये कह रहे हैं कि क्लेशस्य अंगम अदत्वा, यानी बिना कष्ट उठाए, क्लेश को अंगों से लगाए बगैर, सुखानी, सुख से, सुखमेव न इह लभ्यन्ते, इस संसार में सुख से सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। यानी बिना कष्ट उठाए सुख नहीं मिलता है। आपको सुख चाहिए तो उसके लिए आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सुख पूर्वक आप रह रहे हैं और आपको सुखों की प्राप्ति हो जाए। मधुभिन मथनायस्तैर बाहुभिर लक्ष्मीम आश्लिष्यति, यानी जो मधुभी यानी जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु, जो कि मतलब भगवान हैं, फिर भी सम आयस्ते मथना आयस्ते, जो मंथन से जो थकी हुई बाहुभी भुजाओं से उन्होंने लक्ष्मी का आलिंगन किया। यानी उन्हें भी लक्ष्मी की प्राप्ति तब हुई जब उन्होंने मंथन में बहुत कठिन परिश्रम किया, उनकी भुजाएं थक गई, तो बिना परिश्रम के, बिना कठिनाई से, बिना कष्ट उठाए बगैर धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उन्हें भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ा था। तस्य कथम न चलाशात पत्नी विष्णोर नृसिंह कश्यापि मासांश्चतुरो निद्राम य सेवती जलगतः सततम। अब इसमें कह रहे हैं कि तस्य विष्णु हो, उस विष्णु की उन, और वो कैसे हैं, नृसिंह कश्यपी, जो पुरुषों में शेर के समान है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, नृसिंह है। ऐसे उस भगवान विष्णु की भी जो पत्नी है वो कथम न चलाशात, किस प्रकार से चंचल न हो, चंचला क्यों न हो, क्योंकि जो विष्णु मासांश चतुरो, 4 महीने तक निद्राम सेवती, निद्रा का सेवन करता है, जलगतः सततम, निरंतर जल में जाकर, समुद्र में जाकर सोते रहते हैं भगवान विष्णु। तो कह रहे हैं ऐसे नृसिंह, पुरुषों में श्रेष्ठ कहाने वाले विष्णु भगवान की भी पत्नी क्यों न चंचला हो। कथम न चलाशात, क्यों चंचल न हो, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं 4 महीने, कौन से, कार्तिक, श्रावण से लेकर कार्तिक तक, जब वो होता है कि देवउठनी एकादशी आती है, जब देव उठते हैं और देवशयनी एकादशी को वो शयन करते हैं, तो ये जो 4 महीने हैं, श्रावण से लेकर कार्तिक तक 4 महीने समुद्र में जाकर यह सेवती निद्राम, जो निद्रा का सेवन करते हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु जो बिना उद्योग किए पड़े रहते हैं, तो उनकी पत्नी क्यों न चंचल हो। तो यहाँ पर भी उद्योग की, परिश्रम की महिमा बताई जा रही है कि मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। दुरधिगमः परभागो यावत् पुरुषेण साहसं न कृतं जयति तुलाम अधिरूढ़ो भास्वान इह जलद पटलानि। अब इसमें कह रहे हैं कि दुरधिगमः परभागो यावत पुरुषेण साहसम न कृतम, मनुष्य जब तक साहस नहीं करता है
तब तक दुरधिगमः मुश्किल से पाने वाले, कठिनाई से पाने वाले पर भागो श्रेष्ठ पद को नहीं प्राप्त कर पाता है। जो पुरुष मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, साहस करता है, वही श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर पाता है। फिर कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ये जयति तुलाम अधिरूढ़ो भास्वान इह जलद पटलानी। तुला राशि पर आरूढ़ होकर ही जो भगवान सूर्य है, भास्वानिह, भास्वान यानी सूर्य, जो तेजस्वी सूर्य है, वह तुला राशि पर आरूढ़ होकर ही जलद पटलानी, जलद यानी बादलों के समूह को जयति नष्ट करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो तुला राशि पर आरूढ़ होकर ही भगवान सूर्य मेघ समूह को नष्ट करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक साहस नहीं करता है, तब तक वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। तत् कथ्यत अस्माकं कश्चित् धनोपायो विवर प्रदेश शाकिनी साधन शमशान सेवन महामास विक्रय साधक वर्ती प्रभृति नाम एकतम इति। अब वो उससे कह रहे हैं, उस योगी से जो उन्हें सिद्ध योगी मिला है, उसे कह रहे हैं कि तत्कथ्यताम, तो आप ही हमें कोई ऐसा उपाय बताइए। कश्चित धनोपाय, कोई धन का उपाय बताइए। तो वो कह रहे हैं, वह चाहे कैसा हो, विवर प्रदेश पाताल बिल के प्रवेश का हो, चाहे शाकिनी साधन यानी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी आदि का साधन हो, शमशान सेवन चाहे शमशान का सेवन हो, चाहे क्या हो, महामास विक्रय, महामास यानी अपने शरीर आदि का ही जो नर मांस है उसको बेचना हो, और चाहे साधक वर्ती प्रभृति नाम एकतम, चाहे साधक वर्ती यानी अंजन या गुटिका आदि हो, तो हम सब करने में समर्थ है। अद्भुत शक्तिवान श्रूयते, और आप भी अद्भुत शक्ति वाले सुने जाते हैं, यानी आप भी सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा हमने सुना है। वयम अपि अति साहसिका, और हम भी बहुत अधिक साहसी हैं। उक्तम च, किसी ने ठीक ही कहा है। महांत एव महताम अर्थम साधयितुम क्षमः ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवानलम। तो कह रहे हैं कि महांत एव महताम अर्थम साधयितुम क्षमः, यानी बड़े लोग ही, महताम अर्थम बड़े लोगों का जो कार्य है उसे साधयितुम क्षमः सिद्ध करने में, क्षमा यानी समर्थ हैं, सिद्ध कर सकते हैं। बड़े लोग ही बड़ों का कार्य सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, ऋते समुद्रात अन्य को विभर्ति बड़वानलम, समुद्र के अतिरिक्त कौन दूसरा विभर्ति बड़वानलम, वड़वानल को कौन धारण कर सकता है। तो समुद्र ही है, यानी जो इतनी बड़ी अग्नि है, वड़वानल है, उसको कौन अपने अंदर धारण करता है, समुद्र धारण करता है। तो बड़े लोगों का कार्य बड़े ही लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो आप ही, यहाँ वो कहना चाह रहे हैं उससे सिद्ध योगी से, कि आप ही हमारा ये जो कार्य है, धन प्राप्ति की जो हमारी इच्छा है, उसको आप ही पूर्ण कर सकते हैं। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा पायत। अब ये कह रहे हैं, भैरवानंदो अपि, भैरवानंद नाम का जो योगी है, उसने तेषाम सिद्ध्यर्थम, उन ब्राह्मणों की मनोरथ सिद्धि के लिए, बहु उपायम बहुत उपायों से, सिद्धवर्ती चतुष्टयम 4 सिद्ध वर्तिकाएँ, यानी या तो इसका अर्थ बट्टियाँ या बटेर या चिड़िया या गेंद, कुछ भी इसका अर्थ निकल सकता है। तो 4 सिद्ध वर्तिकाएँ यानी या गेंद ले लेते हैं, उन्हें बनाकर उन्हें अपायत कृत्वा, अपायत उन्हें प्रदान की। आह च, और कहा, गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय की दिशा में चले जाओ, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, और तत्र संप्राप्ता नाम, और वहाँ पहुँच जाने पर, यत्र वर्ति ही पतिष्यति, जहाँ तुम्हारी ये वर्तिका गिर जाए, ये गेंद गिरे, तत्र निधानम असंदिग्धम प्रापश्यथ,
वहाँ पर तुम निश्चय ही असंदिग्ध रूप से निधान को, संपदा को प्राप्त करोगे। तत्र खातम खनित्वा, वहाँ खान खोद कर, निधिम गृहीत्वा, निधि को ग्रहण करके, व्याघुट्यताम, वापस लौट आना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारी ये वर्ती गिर जाए वहाँ तुम जमीन में गड्ढा खोद कर देखना, जरूर वहाँ संपदा होगी और उसे खोद कर तुम वापस लौट आना। तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम एकतमस्य हस्ताद वर्ती निपपात। तथा अनुष्ठित, ऐसा कहकर, मतलब ऐसा करने पर, यानी उसके सुनने के पश्चात वे जो चारों ब्राह्मण बालक हैं वर्तिकाएं लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर तथा तेषाम गच्छताम, उन जाते हुए उन चार ब्राह्मण बालकों में से एक तमस्य, एक बालक के हस्ताद, हाथ से, वर्ती निपपात, वर्ती गिर पड़ी। अथ असौ यावत तम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि। फिर उनके द्वारा जो वहाँ का जो प्रदेश खोदा गया, वहाँ जहाँ तक उन्होंने खोदा वहाँ तक ताम्रमयी भूमि निकली, यानी तांबे की खान निकली वहाँ पर। ततः तेन अभिहितम, तो उसने कहा, जिसके हाथ से वर्ती गिरी ना, तो उसने अभिहितम कहा, अहो, अरे गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, अरे अपनी इच्छा से इस तांबे को ग्रहण कर लो। अन्य प्रोचुः, दूसरे बोले, भो मूढ़, अरे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, इससे क्या होगा। यत प्रभुतम अपि दारिद्र्यम न नाशयति, हम जितना भी इसको ले लें लेकिन इससे दरिद्रता का नाश नहीं होगा। तद उत्तिष्ठ, तो उठो, अग्रतो गच्छामः, आगे चलते हैं। सो अब्रवीत, वह बोला, यान्तु भवन्तः, आप लोग जाइए, न अहम अग्रे यास्यामि, मैं आगे न यास्यामि, नहीं जाऊंगा। एवं अभिदाय, ऐसा कहकर, ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा, तांबे को अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करके, प्रथमो निवृत्तः, जो पहला बालक था वह वापस लौट गया। ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिता, वे तीनों आगे चल पड़े। अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ती निपपात, फिर कुछ दूरी जाने पर, किंचिन मात्रम, थोड़ी दूर आगे गए तो जाते हुए उनमें से जो अग्रवर्ती था उसके हाथ से वर्ती निपपात, वर्ती गिर गई। सो अपि यावत खनितुम आरब्धः तावद रूप्यमयी क्षितिः, तो उसने भी वहाँ खोदना शुरू किया और उसने जहाँ तक खोदा वहाँ रूप्यमयी क्षिति, चांदी की ही भूमि दिखाई दी, यानी वहाँ चांदी की खान निकल गई। ततः प्रहर्षितः प्राह, उसने हर्षित होते हुए कहा, यद भो भो गृह्यताम यथेच्छया रूप्यम, अरे अरे यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार चांदी को ग्रहण कर लो। न अग्रे गंतव्यम, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तौ ऊचतु, वे दोनों बोले, भो पृष्ठ ताम्रमयी भूमि, पीछे तांबे की भूमि थी, अग्रतो रूप्यमयी, आगे चांदी की, तन्नूनम अग्रे सुवर्णमयी भविष्यति, तो निश्चय ही आगे सोने की भूमि निकलेगी। किंच अनेन प्रभुतेन अपि दारिद्र्य नाशो न भवति, और इससे क्या, इसकी तो प्रभुत्व जो बहुत अधिक मात्रा में भी अगर हम इसे ले लें तो भी हमारी दरिद्रता का नाश नहीं होगा। तदा आवाम अग्रे यास्यावः, तो हम दोनों आगे चलते हैं। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, दो अपि अग्रे प्रस्थितो, वे दो जो बचे वो आगे चल पड़े। सो अपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः, वह भी, जिसको वहाँ वर्ती गिरी थी, वह भी स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, रूप्यमादाय, चांदी लेकर, निवृत्तः, लौट गया। अथ, इसके पश्चात, तयोरपि गच्छतोर एकस्य अग्रे वर्ती पपात, तो इस प्रकार तयोरपि गच्छतो, उन दोनों के जाते हुए, एकस्य, एक के आगे, वर्ती पपात, वर्ती गिर गई। सो अपि प्रहृष्टो, वह भी प्रसन्न होकर, यावत खनति, जहाँ तक उसने खनन किया, तावत सुवर्ण भूमि दृष्ट्वा, वहाँ तक सोने की भूमि को देखकर, द्वितीयम प्राह, बोला, दूसरे से बोला,
भो गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम। अरे अपनी इच्छानुसार सोने को ग्रहण कर लो, ले लो। सुवर्णाद अन्यत न किंचित उत्तमम भविष्यति। सोने के अतिरिक्त और क्या श्रेष्ठ हो सकता है? सोने से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती है। आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आगे की जो कथा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।